हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज 67th बीपीएससी के पीटी का री एग्ज़ाम हो गया है। हमारे हाथ क्वेश्चन पेपर भी आ गया है। तो आइए इस प्रश्न पत्र के 150 प्रश्न का सटीक आंसर क्या क्या होगा देखते हैं। लगभग 70% प्रश्न हमारे द्वारा कराया गया प्रश्न से हूबहू देखने को मिला है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला देखते हैं हिस्ट्री सेक्शन का। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? ऑप्शन था बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वराज द्वीप। क्या हो जाएगा? स्वराज द्वीप। निकोबार को स्वराज द्वीप और अंडमान को शहीद द्वीप बोले थे सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य से संबंधित है? चौरी चौरा किस राज्य से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर में। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड के मारने के लिए बम फेंके थे, प्रफुल्ल चौकी भी साथ में थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आज़ाद दस्ता के संस्थापक हैं जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगजीवन राम को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल से निकल भागे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपावली। 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। उसके बाद दीपावली ही उस समय पर्व था। नेक्स्ट देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया? उन्हें सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद अस्थायी सचिव सभापति थे। नेक्स्ट देखते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर। 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में इनकी मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ग्वालियर। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये कहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन पे। नेक्स्ट देखते हैं, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर माइकल ओ डॉयर को मारे थे, ना कि जनरल ओ डायर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, माइकल ओ डायर को 20 साल बाद मारे थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? एक सदस्य नहीं था। तो अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस भी थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी थे, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, जो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को, मैथ का प्रश्न है कि 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल केवल 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो कितना लगे? इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, 30 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथ इस बार काफ़ी ज़्यादा आसान पूछा। आइए उसका सिर्फ आंसर देखते हैं क्या क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 41 के बी, 30 दिन। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि 55 विद्यार्थी की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। और पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न देखते हैं कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 24 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 और 40 के गुना कीजिएगा तो 2400 हो जाएगा और इनके वर्गों का योग 3600 और 400 1600, 3600 प्लस 1600 5200 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो 4 और 5 और 6 को एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा और उसे 100 के बाद से गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:5 है और मिश्रण में पूछ रहा है कि कितना बालू और मिलाया जाए कि अनुपात 6:1 हो जाएगा। तो 4 + 1 करके 70 से भागा दे देना है 5 से, तो यहाँ 14 हो जाएगा और 14 × 56 अनुपात कितना मिला हुआ है 14 का। और इसी तरह निकालिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 28 किलोग्राम। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 28 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं कि 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। तो 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। अब सोचो अगर 200 रुपया में कोई खरीदता है और उसे 25% की हानि होती है तो वो कितना में बेचा है, तो 150 में, जो कि प्रश्न दिया हुआ है। अब 200 में 20% लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 200 से 20% निकाल देंगे तो 240 रुपये प्रति दर्जन अगर बेचा जाए तो 20% लाभ होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो परिमाप तो काफ़ी आसान है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 52 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की घंटा से चल रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर से घंटा दौड़ रहा है। तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कितने देर में करेगा। तो 60 में सबसे पहले 18 घटा देंगे। अब ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगा वो 42 किलोमीटर पर घंटा है। अब 140 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा वो निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेकंड। काफ़ी आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा। 24 घंटा में 10 मिनट बढ़ जाता है। ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वाह्न 10:48। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हुई। इस बार दो घड़ी और समय के बारे में पूछा। इसका आंसर हो जाएगा 5:27.3/11। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैथ काफ़ी आसान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, ये तो सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये गलत है। यूरेनियम तो है उत्कृष्ट धातु का लेकिन सीसा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, ये सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, यह स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ कौन सा कथन सही करा, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा अवयव प्रमुख है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट है, लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा लवणोद्भिद कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है, पर्णहरित नहीं आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, परागकण की सुपरिभाषा क्या है। इसका सही परिभाषा होगा कि परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। तो पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मृदा या मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सारे पौधे जो है वो अनावृत बीजी कहलाते हैं। अनावृत बीजी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो टिटनेस में बीसीजी का टीका पड़ता है, ये गलत है। मलेरिया क्लोरोक्विन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि मलेरिया के इलाज के लिए क्लोरोक्विन की दवाई दिया जाता है। स्कर्वी के थायमिन, ये नहीं होगा। ट्यूबरक्लोसिस के एटीएस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केचुआ।
केचुआ में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन वो प्लाज्मा में रहता है, लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है केचुआ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन के होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन मेनली अपकेंद्रन बल पे काम करता है। इस कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होती है ठोस में, तो कांच या शीशा यहाँ ठोस है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? यहाँ पूछ रहा है सदिश राशि नहीं है, तो गति है जो सदिश राशि नहीं है, बाकी ये सब सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? धरती की घूमने की गति अगर बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम न्यूटन ने ही परिभाषित किया था, गैलीलियो यहाँ आंसर नहीं हो जाएगा, न्यूटन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों को निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवोगाद्रो का नियम से। अगला प्रश्न है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अपेक्षिकता का सिद्धांत, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं सीबेक प्रभाव कहते हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा सीबेक प्रभाव। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन दे दिया है। अगर तापक्रम परिवर्तन देता तो थॉमसन प्रभाव होता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि विभव परिवर्तन, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीबेक प्रभाव। इसे अच्छे से देख लीजिए, इसका आंसर होगा ए, सीबेक प्रभाव। अगला है, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? कह रहा है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यहाँ प्लेटिनम और निकल दिया हुआ है, इसका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन ई सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? काफ़ी आसान प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं? तो यहाँ पर कोई आंसर दे रहा है प्रगलन, कहीं पे भंजन भी लिखा हुआ है, इसलिए इसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसे बाद के लिए रख लेते हैं। और इसे ज़्यादातर के सही आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, प्रगलन मेरे हिसाब से, लेकिन आयोग क्या देता है आंसर ये देखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता एवं तांबा पीतल के घटक हैं। अगला है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CaO को अनबुझा कहते हैं और CaOH के होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहते हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसमें ऑप्शन है, यह पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है, यह एक समान रहता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है, यह पहले घटता है फिर बढ़ता है। लोहे जब जंग लगता है लोहे में तो वजन तो बढ़ता है, लेकिन अगर वो जंग छूट जाए लोहा से तो वजन घट जाता है। इसका अप्रोप्रिएट आंसर ए होना चाहिए, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है, यह लंबे समय तक बढ़ते नहीं रहता है, लेकिन आयोग पर है कि क्या आंसर देता है। ऐसे सही आंसर ए होना चाहिए ज़्यादा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? तो निम्न में से प्लेटिनम को श्वेत धातु कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया था? तो यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया था सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि खबरों में नजर आने वाली एला बेनील, ब्लारिबन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निशानेबाजी शूटिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी को सौंपा गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार। नेक्स्ट है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए
भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा। और बीजेपी की तरफ से कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा यशवंत सिन्हा। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर यशवंत सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीप श्रेष्ठ को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15.3%। कितना हो जाएगा 21-22 में? 15.3%। अगला देखते हैं, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा मनोज तिवारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ध्यान रखिएगा, मनोज बाजपेयी नहीं, मनोज तिवारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला प्रश्न है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था मिलान करने के लिए, तो बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान। बिहार के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अब बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं श्री HR श्रीनिवास। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शराबबंदी से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता था ऋतिक आनंद ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरू की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। यह सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। अगला प्रश्न देखते हैं कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? शिंजो आबे के। तो शिंजो आबे कहाँ के थे? तो जापान के थे। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी का। अगला प्रश्न है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसका हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद ने। एंटोनियो गुटरेस अध्यक्ष हैं इसके महासभा के, लेकिन जो इस आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किए थे अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, जबकि ऑपरेशन देवी जो था वो अफगानिस्तान से लाने के लिए था, यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने संगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भारत में नहीं है, ये भूटान में स्थित है। कई लोग अरुणाचल प्रदेश टिक किए हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा भूटान। अगला प्रश्न है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर को। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से देखना है कि कौन कौन से कथन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के सबसे बड़ा बजट योग करता है। ये दोनों तो सही है। पहला सही है कि नहीं है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। तो इसका मेनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त राज्य अमीरात और इजराइल के साथ FTA पे हस्ताक्षर हुआ है। हस्ताक्षर किस देश के साथ हुआ है? इजराइल के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? आर्कटिका M लॉन्च किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना चीकू विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 टीकाकरण
जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम था? तो ये अभियान था हर घर दस्तक अभियान 2.0। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? ये बन गए हैं एकनाथ शिंदे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार ने। अगला है केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राज्यों में राज्यपालों के कौन सा जोड़ी है जो सही है? तो राजस्थान के कलराज मिश्र, ये सही है। उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, ये सही है। पश्चिम बंगाल के सत्यपाल मलिक, गलत है। गुजरात के फागु चौहान, ये भी गलत है, ये तो बिहार के हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। किसमें है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपियर ने। नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? और इसका आंसर हो जाएगा 1872 में भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ की गई थी। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो मेघालय में नहीं है, केरल में है, नागालैंड में नहीं है और मिजोरम में नहीं है। ये तीनों में नहीं है और केरल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, ये राजनीतिक शास्त्र से है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक रोक दिया गया है। उसके बाद बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय एक है, क्या है? तो संविधान का अंतिम विवेचक है, बिल्कुल सही है। संघीय न्यायालय, ये भी सही है। मानव अधिकारों का संरक्षक भी है, ये भी। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। इस बार 1 से अधिक काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों का आंसर देखने को मिला है। अगला है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग की गठित करती है, वित्त आयोग के गठन होती है। अगला है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन, आर्थिक विकास, मानव पूंजी, सभी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो निर्वाचक मंडल में टोटल 788 सदस्य हैं। कितने? तो 788। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? इसके लिए संविधान मौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितनी भी बार, मतलब कई बार बन सकते हैं आप राष्ट्रपति। अगला है लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? तो सभी जानते हैं लोकसभा में समानता 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री MC सेतलवाद। कौन थे? श्री MC सेतलवाद। अगला है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? और इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक या 1 से इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न देखते हैं वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? और इसका आंसर हो जाएगा 1.7%। इसका आंसर हो जाएगा 1.7%। अगला है चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? और इसका आंसर हो जाएगा 109.5 मिलियन टन। नेक्स्ट प्रश्न है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो ये 2022-23 के बजट में आया है। तो ये है कि चीन के नज़दीक जितने भी क्षेत्र हैं, गांव हैं, उसके सीमा पे विकास करने के लिए। तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो ऑप्शन देखिए समझ में आ जाएगा कि बिहार में तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर बढ़ा, ये सही है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8 दिया हुआ है, यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में 2.3। तो यही दोनों में से तो एक गलत होगा। तो जो प्राथमिक में हुआ था वो 2.3% की वृद्धि हुआ था, द्वितीय में 6.4 की और तृतीय में 8.5 की। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों को सही क्रम बताइए। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा पटना, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा। पटना, मुंगेर, नालंदा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना % होने का अनुमान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.47%। अगला है वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो हर खेत में सिंचाई का पानी, ये सही है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये भी है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी है। लेकिन सभी के लिए बायोमार्ग, ये सही नहीं है। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी। इस बार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका जो सही हो जाएगा वो पहले नवादा, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ये कथन सही नहीं है, आंसर बी सही हो जाएगा। बाकी ये जितने भी कथन हैं ये सभी सही हैं। अगला है, निम्न में से कौन भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों के 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं है। ये सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक, अगर 5 करोड़ से अंदर रहता तो ये ज़्यादा सही होता, लेकिन यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुओं का निर्माण। ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भंडारी समिति किससे संबंधित है? ये सबको मालूम है भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन योजना NPC से संबंधित सही कथन को चुनना है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा कि NPC सी हो जाएगा, NPC का पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के बजट 2022-23 के प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो उत्पादक संवर्धन और निवेश यह सम्मिलित है, PM गति शक्ति भी सम्मिलित है, समावेशी विकास भी, लेकिन बी निवेश सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के में भारत में टैक्स GDP के अनुमान क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 11.7। भारत में टैक्स GDP के अनुमान क्या था? 11.7। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 113 नंबर, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। पहले विनोबा भावे और ये जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उषा मेहता ने। अगला है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? तो चिकित्सक जीवक थे। जीवक को बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवक। अगला है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का, इसका आंसर हो जाएगा इन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय गवर्नर हो जाएंगे बिहार के, लेकिन आज़ाद बिहार के कहे तो जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु एवं कान्हू। अगला है, बिहार के चौरी विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बिहार के जो चौरी विद्रोह है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? इसके बारे में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है कि आयोग क्या देता है, क्योंकि जो चुआर विद्रोह हुआ था वो 1790 से लेकर 1832 तक हुआ था, और चेरो विद्रोह जो हुआ था वो 1770 से 1819 ईस्वी को हुआ। इन दोनों विद्रोह में से कोई नाम नहीं है। चौरी विद्रोह एक अलग दिया तो क्या हो जाएगा? तो अभी के लिए हम आंसर ई टिक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रथम बौद्ध महासभा राजगिरी में हुआ था। दूसरा जो बौद्ध सभा हुआ था वो वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और 14 कुंडलपुर में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर। अगला है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। नेक्स्ट आंसर है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यभूति ने किया था वर्धन राजवंश की स्थापना। अगला है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? कुषाण ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। कहीं कहीं पे बलबन भी है, लेकिन ज़्यादा आंसर इल्तुतमिश सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के शक्ति का विरोध किया था। अगला है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन।
तुगरिल खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के समय। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? इसका सही जो आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो सती प्रथा उन्मूलन, ये तो बिल्कुल सही है। दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये भी किए थे। ठगों को संगठित गिरोह का दमन भी, ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारों। ऑप्शन बी सभी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपानगर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानीगंज में। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज में। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भील जाति। 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर ए हो जाएगा कोसी नदी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस जिले में तेल्हड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमूर में। तेल्हड़ कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कैमूर में। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोकुर झील बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुर झील कौन सा है? तो कैनबार झील इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे कांवर झील के बारे में दिया हुआ है। इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर क्या है, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कहीं कहीं पे कांवर झील दिया हुआ है, कहीं पे कैनवार झील दिया हुआ है। तो अभी के लिए कैनवार झील टिक लगा रहे हैं, लेकिन कांवर झील भी हो सकता है, तो आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? तो ये जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो आंतरिक परत में तो नीफे रहता है, जो निकेल और फेरस रहता है, लेकिन यहाँ पर फेरम दिया हुआ है, तो आंसर बी होने का कम चांस है। ऑप्शन ई हो जाएगा सही। फेरम नहीं हो सकता है, फेरस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, WM डेविस ने। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो डेविस ने। नेक्स्ट है, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध 50, सीखने वाला 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? और इसे कहते हैं ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि जो हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त करती। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय वस्तु है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को सुरक्षित करने का एक कार्यक्रम, ये भी सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा केसर के लिए प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रगणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकमात्र राज्य है वो केरल है, जो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे लगभग 150 MCQ प्रश्न करा दिया गया है, लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ। फिर भी आयोग के आंसर की का आखिरी माना जाएगा और जल्द ही आयोग आंसर की जारी कर देगा। मेरे हिसाब से कट ऑफ थोड़ा क्वेश्चन इजी लग रहा था, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी था। इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा हार्ड लेवल का प्रश्न है, जिससे कट ऑफ लगभग जनरल का 102 से लेके 108 रहने का संभावना है, और OBC का जो है वो 98 से 102 के करीब रहने का, 98 से 102 रहेगा। जनरल का 102 से 108 के बीच में, और OBC का 98 से 102 रहने की संभावना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।